राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी पूजन दिवस 2023। तुलसी पूजा का क्या महत्व, जाने पूजा की विधि और कथा। तुलसी पूजन दिवस 2023 हिंदू परंपराओं में तुलसी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर और आशीर्वाद लेकर करते हैं। इस वर्ष तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है, जिस दिन सोमवार है। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और वह सुख समृद्धि की देवी है। अतः जो कोई भी तुलसी की पूजा करता है उसे अपार सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और तुलसी पूजा करने वालों पर उनकी कृपा भी बरसती है। तुलसी के पौधे के पास तुलसी स्तोत्र का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से बुरे विचारों और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पत्तों से टपकते जल को अपने सिर पर लगाता है तो यह गंगा में पवित्र स्नान के बराबर होता है। यह भी कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने से रोग नष्ट हो जाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, तुलसी को जल अर्पित करें, सिंदूर लगाएं और फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती और दिया जलाएं। तुलसी स्तोत्र का जाप कर पूजा अर्चना करें। तुलसी के बीजों से बनी माला पहनने की भी सलाह दी जाती है। तुलसी का एक पत्ता भी श्राद्ध और यज्ञ आदि में बड़ा पुण्य देता है। वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे का महत्व। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार को तुलसी का पौधा घर लाना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु के रूप में तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में देवताओं का वास होता है। तुलसी के पौधे को घर की बालकनी या खिड़की पर लगाना चाहिए, लेकिन दिशा का हमेशा ध्यान रखें। तुलसी के पौधे को भूलकर भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितृ की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान होगा। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के प्रवेश द्वार या जहाँ कचरा रखा जाता है या चप्पल उतारी जाती हैं वहाँ न रखें। तुलसी को सिंदूर चढ़ाने को लेकर बहुत भ्रम होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखें, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। संभव हो तो तुलसी के पात्र में चूने या हल्दी से श्री कृष्ण लिख सकते हैं। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप मानते हैं। आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसे न छुएं। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी का स्पर्श न करें। रविवार के दिन भी तुलसी को जल न चढ़ाएं। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ाएं। मान्यता है कि दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी के पौधों को कभी भी किचन या बाथरूम के पास न रखें। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। आपको सबसे पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पौधा क्यों मुरझाने लगता है? कई बार तुलसी के पौधे को कितना ही पानी पिला दिया जाए वह अचानक ही मुरझाने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तरह की बातों को नज़रअंदाज न करें। ऐसा कहा जाता है कि यह परिवार में किसी प्रकार के संकट की संभावना को दर्शाता है। माता तुलसी की संपूर्ण कथा। भागवत पुराण के अनुसार यह है माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव
शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। रविवार और एकादशी को तुलसी पर भूलकर भी न चढ़ाएं जल। याद रहे कि कभी भूलकर भी रविवार और एकादशी पर तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रविवार और एकादशी पर तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर इन 2 दिन तुलसी के पौधों पर जल चढ़ाने से तुलसी जी का व्रत टूट जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके बाद यह पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा, जिससे घर में गृह क्लेश होना शुरू हो जाएगा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।